आज हम आपको कहानी सुना रहे हैं सास और बहू की। एक बहुत बड़े वैद्य जी थे। उनकी एक लौती लड़की थी, बड़े लाड़ और प्यार से उनने पाली थी। उसकी उन्होंने शादी की। जहां शादी हुई, सास बहुत तेज थी। सास से उसकी लड़की की कभी नहीं बनती थी। सास छोटी छोटी बात पर उसको टोकती थी और उसको ये टोकना पसंद नहीं था, क्योंकि वो लाड़ प्यार से पली हुई थी, अपने घर में इकलौती थी। तो वो हमेशा अपने पापा से, वैद्य जी से, अपनी सास की शिकायत करती थी। और एक समय ऐसा आया कि वो अपने पापा से बोलने लगी, पापा किसी भी तरीके से इस सास को मार दो। वैद्य जी बोले, कैसे संभव है? तो उसने कहा, स्लो पॉइजन दो या कुछ भी करो, पर उसको मार दो। वैद्य जी समझाए, उसकी समझ में नहीं आया। तो फिर उन्होंने बहुत सोच समझ के उसको जहर की 60 पुड़ियाँ दी कि इसको रोज तुम खाने में मिलाते जाना, 60 दिन बाद वो अपने आप खत्म हो जाएगी। लड़की बहुत खुश हुई और वो चुपके से गई और रोज अपनी सास के खाने के बाद पुड़िया मिला दे। मन ही मन सोचे कि बस 60 दिन और झेलना है, इसके बाद तो सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन उसके दिमाग में था कि ये 60 दिन की मेहमान है, तो खाना के बाद फिर वो उसके पैर भी दबाती थी अपनी सास की और अच्छी अच्छी बातें करती थी। तो ये अच्छी अच्छी बातें सास को अच्छी लगने लगी। वो अपनी बहू की सेवा से बहुत प्रसन्न हुई। तो अपने मोहल्ले वालों को, रिश्तेदारों को, सबको बताने लगी कि हमारी बहू बहुत अच्छी है, अब वो बहुत बदल गई है और मेरी बहू मेरी बेटी से बढ़ के है और मैं उसको बहुत चाहती हूँ। तो इस तरह की बातें जब उसकी बहू के कानों में और लोगों से पहुंची, उसने सुना कि मेरी सास अब मेरी तारीफ करने लगी है, मुझे प्यार करने लगी है, अब डांटती नहीं है, प्यार से समझाती है अगर कोई गलती करते हैं। तो फिर उस बहू को बड़ा खराब लगा कि यार, हम तो गलती कर रहे थे, इतनी अच्छी सास है और बताओ हम उसको जहर की पुड़िया खिला रहे थे। फिर उसका दिमाग बदला। तो वो दौड़ते भागते अपने पापा के पास गई कि पापा जी गलती हो गई और 50 पुड़ियाँ तो ख़त्म ही हो गई हैं, 10 दिन बाद उनको ख़त्म हो जाना है, जबकि आज पता चल रहा है कि सास हमारी बहुत अच्छी थी और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी भूल कर दी। अब पापा क्या कुछ हो सकता है? उसके पिताजी उसको देख के मुस्कुराए, खुश हुए और बोले कि जिसको तुम जहर की पुड़िया समझ रही थी, वो खाली भभूत थी, राख थी, और वो सिर्फ तुम्हारे मन को समझाने के लिए हमने दी कि तुम्हारे अंदर जो उसके प्रति कड़वाहट है, 60 दिन में वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। उनके मन में जो तुम्हारे प्रति कड़वाहट है, वो भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। और हुआ भी यही। कहानी का सार ये है कि सास अगर अपनी बहू को डांट रही है, फटकार रही है, तो क्या तुम्हारी माँ ने कभी डांटा नहीं, फटकारा नहीं? सास भी आपकी माँ है और उसको लगता है कि आगे चल के ये हमारा घर चलाएगी, परिवार चलाएगी। तो जब वो कोई गलती देखती है तो अपना बच्चा समझ के, अपनी बेटी समझ के डांट देती है। तो उसको अपने माँ की डांट समझ के अगर देखोगे तो वो कुछ गलत नहीं करती है। सास कभी गलत नहीं होती है, बस समझने की बात है। हो सकता है कभी कभी सास के नाते तेजतर्रार हों, तरीका थोड़ा गलत हो, पर उद्देश्य कभी गलत नहीं हो सकता। सोच बदलो, नजरिया बदलो, खुश रहोगे, परिवार में शांति रहेगी। धन्यवाद।